हेलो एवरीवन्स, वेलकम टू एसपी ट्यूटोरियल्स। आप सभी लोग का एसपी ट्यूटोरियल में स्वागत है बाय धर्मेंद्र सर। आइए आज हम लोग जो पार्ट 1 पार्ट 2 अब पढ़ें कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री का मेरे दोस्तों, उसके रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस हम आपको सॉल्यूशन कर लें। जैसे कि डिस्टेंस फार्मूला पढ़े थे और उसके बाद आप पढ़े थे सेक्शन फार्मूला। तो उसी सब फार्मूले की यहाँ पर हम क्या करेंगे, यूज़ करके थोड़ा सा उस पर हम सोचें। आप बिल्कुल कुछ आया कि सर उस पर एक का क्वेश्चन बता दीजिए, तो आइए हम उस पर क्वेश्चन एक सॉल्यूशन कर लेते हैं और उस क्वेश्चंस को आप बहुत ही अच्छे से और बहुत ही ईजी तरीके से समझें। देखिए, हमने क्वेश्चन उठाया है एनसीईआरटी एक्सरसाइज 7.1 का क्वेश्चन नंबर 4। हमने वो क्वेश्चन ले लिया है जो आपको ऐसा लगे कि मतलब उसमें कुछ ट्रिक भी हो, ऐसा लगे कि मतलब आपको सर ये कैसे लगा, मतलब तो उस टाइप के क्वेश्चंस ले लिया। वो ले डिस्टेंस ले लेता, सिंपल क्वेश्चन नहीं लिया, मतलब आपको जैसे लगे कि ये भी एकदम सिंपल है क्वेश्चंस, बस आपको समझ में आ जाएगा। चलिए आइए। चेक वेदर, मतलब आप कह रहे हैं कि चेक करिए जो हमारे पास कोऑर्डिनेट पॉइंट दिया गया है 5 और 2 -2 6 4 और 7 एंड -2 और द वर्टिक्स ऑफ दिस आइसोसेलेस ट्रायंगल्स। कह रहा है कि ये आप चेक करके बताएं कि ये जो वर्टिक्स दिए गए हैं, ये जो वर्टिक्स है वो क्या है, आइसोसेलेस ट्रायंगल के हैं। तो आइए, जब जो कहता है मैं उसको लेट कर लेता हूँ कि ये क्या है, वर्टिक्स ट्रायंगल्स के आपके पास क्या है, एक ट्रायंगल है, उस वर्टिक्स ट्रायंगल के वर्टिक्स हैं। तो लेट हमने कर लिया कि एक ट्रायंगल हमने बना लिया और उस ट्रायंगल्स के क्या कर लिया, ए बी सी नाम दे दिया। इस ए बी सी में हमने ये भी बता दिया कि ये जो एंगल ए जो होगा, पहला वाला कोऑर्डिनेट जो पॉइंट है वो हमने बता दिया उसे कि ए क्या होगा, आपका कोऑर्डिनेट ए का हो गया, दूसरा कोऑर्डिनेट बी का हो गया, तीसरा कोऑर्डिनेट सी का हो गया। तो इसी तरह हम कर लेंगे। लेट ए का कोऑर्डिनेट 5 - 2, फिर सी बी का कोऑर्डिनेट्स क्या आपका -6 और 4 एंड सी का कोऑर्डिनेट हम मान लिया क्या, 7 और 2। ये तो गिवन है, बट हमने कर लिया कि वर्टिक्स ए बी सी जो हमने अपने अकॉर्डिंग लेट किया है कि ट्रायंगल्स, उसके अकॉर्डिंग हमने उसको लेट कर लिया कि जो सी वाला पॉइंट होगा वो क्या होगा, 7 -2 और ए बी इसी तरह हमने लेट कर लिया। आर द ट्रायंगल्स वर्टिक्स, क्या है, ट्रायंगल वर्टिक्स है। अब ये तो हम जान चुके हैं कि ये जो हमारे पास है ये ट्रायंगल है, ये तो ट्रायंगल है। बस हमें ये प्रूफ करना है कि ये आइसोसेलेस ट्रायंगल है। क्या है, आइसोसेलेस। तो आइसोसेलेस मतलब आपके पास हिंदी में कहते हैं समद्विबाहु त्रिभुज। ये सिद्ध कीजिए कि यह जो आपके पास निर्देशांक के आपके पास पॉइंट दिए गए हैं, ये क्या हो, एक आइसोसेलेस समद्विबाहु त्रिभुज, मतलब जिसमें दो भुजा बराबर होती हैं। आइसोसेलेस ट्रायंगल उसे कहते हैं जिसकी दो भुजाएं बराबर हो और तीसरी भुजा बराबर नहीं हो, तो उसी को कैसे हैं, समद्विबाहु त्रिभुज या आइसोसेलेस ट्रायंगल। इतना समझ में आ गया होगा। चलिए, तो आप क्या कर सकते हैं, बस उसकी जो दो सभी की साइड की डिस्टेंस निकाल लेंगे और डिस्टेंस यही जो क्या हो जाएगा, उसकी वैल्यू हो जाएगी। तो आइए हम डिस्टेंस को निकालते हैं। देखिए, डिस्टेंस हम निकालेंगे तो हमारे पास सबसे पहले किसका निकालते हैं, ए बी का डिस्टेंस निकाल लेते हैं। डिस्टेंस ऑफ ए बी मतलब इसका डिस्टेंस डिफाइन कर लेते हैं। तो इसी तरह हम तीनों का क्या करेंगे, डिस्टेंस फाइंड कर लेंगे। तो अब डिस्टेंस हमारे पास फार्मूला ये हो जाएगा, तो इन दोनों में आप जब निकालेंगे तो x1 आप फार्मूला क्या होता है डिस्टेंस फार्मूला का, अब जानते ही हैं, डिस्टेंस इक्वल टू क्या होती है, हमारे पास होती है x2 - x1 का होल स्क्वायर अब प्लस y2 - y1 का होल स्क्वायर, ये रूट में होता है, ये आपको मालूम ही है। बस इसी पे आप क्या करिए, वैल्यू को पुट कर लीजिए। इसके अकॉर्डिंग आप देखिए, जब आप इस दोनों को लेंगे तो इन दोनों में से x1 और y1 करेंगे, ठीक है। तो इसमें हम कर लेते हैं इसको x1 और y1 और इसे कहते हैं x2 और y2, ठीक है। तो इसी वैल्यू को हम डायरेक्ट इसमें पुट कर लेते हैं। चलिए, पुट करके रख लेते हैं। तो ए बी का डिस्टेंस हमारे पास आ जाएगा, x2 का वैल्यू मतलब 6 हो जाएगा, 6 माइनस, अब यहाँ पर देखिए
y1 का वैल्यू 5 हो गया, 5 कर लीजिए, इसका स्क्वायर कर लीजिए, प्लस अब ये क्या हो जाएगा y2 का वैल्यू 4, और ये देखिए y1 की वैल्यू क्या है, माइनस है, ये माइनस है तो क्या करेंगे, ये माइनस माइनस यहाँ पर भी माइनस तो भी माइनस 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 क्या हो जाएंगे प्लस, तो ये क्या हो जाएगा प्लस का होल स्क्वायर। ओके, अब आ जाइए यहाँ पर, अब क्या कर सकते हैं, जब इसका स्क्वायर इसको माइनस करेंगे तो क्या आ जाएगा, 5 में से 6 में से 5 जाएगा तो क्या आएगा 1 का स्क्वायर, प्लस 4 और प्लस 2 क्या हो जाएगा 6 का स्क्वायर, इसका स्क्वायर कर लेंगे तो क्या हो जाएगा आपका, यहाँ पर आ जाएगा 1 और ये क्या हो जाएगा 36, क्योंकि 6 का स्क्वायर क्या होता है 36 होता है। ये यहाँ तक समझ में आ गया। अब इन दोनों को प्लस कर लीजिए, दोनों को प्लस करेंगे तो क्या हो जाएगा 36 + 1 37, रूट में ए बी का वैल्यू आ गया 37, किसका आ गया ए बी का वैल्यू 37। चलिए अब आप निकाल लीजिए ए सी का वैल्यू, क्या निकालेंगे ए सी का या बी सी का निकाल लीजिए ऐसे। अब क्या करते हैं बी सी का डिस्टेंस, सेम कंडीशन वही फार्मूला यहाँ पर भी पुट किया जाएगा। अब हम फार्मूला यहाँ पर नहीं राइट करेंगे, डायरेक्ट हम वैल्यू पुट करेंगे, क्योंकि अगर बार बार फार्मूला राइट करोगे तो उसमें आपकी क्या होगी, टाइम जाएगा, आपकी क्वेश्चन सोल्यूशन करने में लेंथी जाएगी। तो आपको भी अपने बोर्ड के एग्जाम में बार बार सोल्यूशंस करने के लिए ये फार्मूला नहीं राइट करना होगा। बस आप क्या करो कि बी सी यहाँ पर राइट कर दो तो बी सी के अकॉर्डिंग आप क्या करो पुट कर दो उसकी वैल्यू, आपकी टाइमिंग्स बचेगी बोर्ड के एग्ज़ाम में। ठीक है, तो इसके अकॉर्डिंग सोल्यूशन करेंगे, क्योंकि वहाँ पर बहुत ही प्रेशर होती है और बहुत सोल्यूशंस करना होता है, तो इसके अकॉर्डिंग बार बार सोल्यूशन आपको फॉर्मूला लिखनी नहीं होगी, बस यहाँ पर एक बार दिखा दिए फिर उसके बाद कर लेंगे। तो चलिए आइए बी सी, हमारे पास बी और सी हो गया। बी सी में हमारे पास x2 की वैल्यू क्या हो जाएगी 7, x2 की वैल्यू 7 हो गई, और x1 की वैल्यू 6 हो जाएगी, -6 कर लीजिए और प्लस कर लीजिए यहाँ पर क्या हो जाएगा, देखिए x2 की वैल्यू क्या हो जाएगी, यहाँ पर -2 हो गई, और यहाँ पर देखिए y2 की वैल्यू क्या हो गई -4 हो गई, और स्क्वायर कर लीजिए, ये क्या हो जाएगा आपका, जब इसका स्क्वायर करेंगे तो इसमें माइनस करेंगे तो ये 1 का स्क्वायर, क्योंकि 6 में से 7 में से 6 घटेगा तो 1 बचेगा, और ये प्लस हो जाएगा, ये -2 -4 क्या हो जाएगा माइनस हो जाए, माइनस माइनस प्लस हो जाता है तो -6 का स्क्वायर। अब 6 का स्क्वायर करते हैं तो क्या होता है आप जानते ही हैं, तो ये क्या हो जाएगा 1, और ये क्या हो जाएगा 6 का स्क्वायर करेंगे तो -6 है, तो -6 का 2 बार मल्टीपल मतलब स्क्वायर होता है, तो माइनस हो तो प्लस हो जाता है, तो माइनस मल्टीप्लाई माइनस इक्वल टू प्लस, तो इसके अकॉर्डिंग क्या हो जाएगा 36 प्लस में आ जाएगा। अब इसका प्लस कर लीजिए तो क्या आ जाएगा 37, तो मतलब बी सी हमारे पास बी सी का वैल्यू जो आ गया 37 आ गया। यूनिट, यहाँ पर यूनिट आप कोई दिया नहीं है ना, तो इसके अकॉर्डिंग यूनिट आप कुछ भी रख सकते हो, यूनिट बस राइट करोगे, अपने के अकॉर्डिंग नहीं रख लोगे कि कोई भी उठा कर रख दो, ठीक है, बस आप यूनिट रख सकते हो कोई। चलिए आइए अब आप क्या करते हैं, दो हमारे पास फाइंड हो गए, ए बी फाइंड हुआ, बी सी फाइंड हुआ। अब निकालते हैं क्या हमने ए सी, चलो ए सी निकाल लेते हैं, ए सी हम फाइंड करते हैं। तो ए सी में क्या हो जाएगा, इसमें देखो अब जब ए सी लेंगे तो यहाँ पर क्या हो जाएगा हमारे पास, इसमें x1 x2 और y2, यहाँ पर x1 और x2 ऐसे कर लेंगे। तो आइए यहाँ पर भी हम वही कर लेते हैं, डायरेक्ट फार्मूला पुट कर लेते हैं, फार्मूला पे आप वैल्यू पुट करते हैं। ये देखिए 7 - 2 का स्क्वायर, सॉरी 7 हो गया, x2 का वैल्यू 7 हो जाएगा, x1 का वैल्यू 5 हो गया, तो यहाँ पर 5 कैलकुलेट करेंगे, 5 का स्क्वायर प्लस यहाँ पर हो जाएगा x2 की वैल्यू -2, और यहाँ पर भी -2, तो ये क्या हो जाएगा +2। तो दोनों की वैल्यू देख रहे हैं यहाँ पर x2 की वैल्यू -2 और y2 की भी वैल्यू -2, तो ये माइनस था तो प्लस हो जाएगा, प्लस के अकॉर्डिंग ये स्क्वायर हो जाएगा। आप बताइए यहाँ पर माइनस करोगे तो क्या हो जाएगा 4 आएगा, अब 2 आ जाएगा ना, ये 7 में से 2 माइनस करोगे तो क्या आ जाएगा, 7 में से 5 माइनस किया जाएगा तो 2 बचेगा, 2 का स्क्वायर कर लेंगे प्लस कर लेंगे, ये देखिए 2 में से 2 माइनस हो जाएगा तो क्या आएगा आपके पास, ये 0 आ जाएगा, 0 का स्क्वायर, क्योंकि दोनों यहाँ पर क्या है माइनस माइनस हैं, तो ये प्लस हो गया था, तो ये प्लस माइनस के अकॉर्डिंग एक में से क्या होगा माइनस हो जाएगा, तो ये 0 आएगा, 0 का स्क्वायर कर लिया, यहाँ से 0 हट गया, ये क्या आएगा 4 का स्क्वायर, 4 का स्क्वायर क्या होता है 2, तो ये हमारे पास ए सी का वैल्यू 2 आ गया।
बट आपसे क्वेश्चन क्या कह रहा था, अब उस पे अकॉर्डिंग चलते हैं। क्वेश्चन आपसे कह रहा था कि क्या यह क्वेश्चन, ये जो ट्रायंगल्स के वर्टिक्स दिए गए हैं ये आइसोसेलेस ट्रायंगल है या नहीं। तो आप देख रहे हैं कि यहाँ पर ए बी और बी सी इक्वल है, हमें बस दो साइड मिलना चाहिए इक्वल, दो साइड मिल गया इक्वल, तो यानी कि वह क्या है, आपका आइसोसेलेस ट्रायंगल है, समद्विबाहु त्रिभुज है। तो इसके अकॉर्डिंग यहाँ पर राइट करेंगे ए बी इक्वल टू बी सी इज इक्वल टू 37√37, ये क्या है, इक्वल है। तो इसके अकॉर्डिंग कह सकते हो दिस वर्टिक्स इज आइसो, क्या कहेंगे, आइसोसेलस, isosceles triangles. This vertex is a isosceles triangles. Prove that. क्या हो गया, प्रूव दैट। आपको आई होप कि समझ में आया होगा। आइए एक सेक्शन फार्मूला से कर लेते हैं। क्या करते हैं, एक सेक्शन फार्मूला से अकॉर्डिंग करते हैं, जो आपके सेक्शन फार्मूला पे बता दी जाती है। सेक्शन फार्मूला के मैंने क्वेश्चन उठाए हैं एनसीईआरटी एग्जाम्पलर 7.2 का एक्सरसाइज एनसीईआरटी बुक का 7.2 का क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 आइए देखिए क्या कह रहा है, आगे हम लोग सोल्यूशन करते हैं इसका। यह क्वेश्चन बहुत ही अच्छा है, ये सीबीएसई बोर्ड में पूछा भी गया है और इसको बहुत ही ध्यान से आप लोग देखिएगा, क्योंकि ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और इस पे क्वेश्चंस आपके बने हैं और इस टाइप के क्वेश्चन बनने के भी चांस होते हैं। तो आप लोग ज़रूर इसे ध्यान से बहुत ही केयरफुली देखें। क्वेश्चन में कहा जा रहा है कि इफ़ ए बी, कह रहा है कि इफ़ मतलब एक ए बी क्या है, लाइन है जिसमें उसका कोऑर्डिनेट पॉइंट दिया गया है -2 और -2, और क्या कर रहा है कि 2 - 4 रिस्पेक्टिवली, मतलब ए का वैल्यू क्या हो गया, कोऑर्डिनेट पॉइंट 2 - 2, बी का क्या है 2 और -4 है। देन फाइंड दिस कोऑर्डिनेट ऑफ दिस पी, कह रहा है कि तब पी की जो कोऑर्डिनेट पॉइंट फाइंड करिए, दैट कह रहा है कि सच दैट ए पी इक्वल टू दिया जा रहा है यहाँ पर, ये पॉइंट इंपॉर्टेंट है, इसको ध्यान से देखेंगे कि ए पी इक्वल टू 7/3/7 ए बी, क्या दिया गया है, ए पी इक्वल टू 3/7 ए बी गिवन है, एंड पी लाइन ऑन दिस लाइन सेगमेंट ऑफ ए बी, जो पी है लाइन सेगमेंट जो है ए बी का क्या है, पॉइंट है। चलिए हम एक लाइन बना लेते हैं आपके, क्या बना लेते हैं, एक लाइन। देखिए एक लाइन हो गया, इस लाइन पे ऐसे है, ये ए हो गया, ये बी हो गया, इसका कोऑर्डिनेट पॉइंट दिया क्या है, इसका कोऑर्डिनेट पॉइंट क्या है -2 और -2, इसका पॉइंट दिया गया है 2 - 4, ये कोऑर्डिनेट पॉइंट दिया गया है, ठीक, क्योंकि यहाँ पर वही दिया गया है कि ए का कोऑर्डिनेट पॉइंट क्या है -2 और -2, बी का दिया गया है 2 और -4। इतना समझ में आ गया। कह रहा है कि इसमें से एक पॉइंट आपके पास है, इस सेगमेंट पॉइंट, मतलब सेगमेंट में होता है कि उस लाइन को दो पार्ट में डिवाइड करने वाला, तो लाइन सेगमेंट कहलाता है। तो अब यहाँ पर ये पॉइंट पी है, ये क्या है, पी है, इस पॉइंट को वो गिवन है कि मतलब ये पॉइंट बता रहा है कि ये, और इसी पॉइंट का क्या करना है आपको, ये अब कोऑर्डिनेट पॉइंट फाइंड करना है, तो मतलब एक्स और वाई की वैल्यू फाइंड करनी है। समझ में आया क्वेश्चन समझ में आ गया आपको। चलिए आइए हम क्या करते हैं, इसके सॉल्यूशंस को करते हैं। इस क्वेश्चंस के सॉल्यूशंस में मेन इंपॉर्टेंट हमें जो रेशियो हमें मान लीजिए कोऑर्डिनेट पॉइंट x1 x2 और y1 y2 तो उनके बना है, बट इसमें से हमें क्या है, रेशियो जो हमारे पास है m और m2 की वैल्यू, वह एक रेशियो मतलब कुछ रिलेशन बना कर दिया है। जैसे यहाँ पर गिवन क्या है, गिवन क्या है, गिवन्स ए पी इज इक्वल टू 3/7 ए बी, क्या है, ए पी इक्वल टू 3/7 ए बी, यह गिवन है। तो यह गिवन है, तो इसके अकॉर्डिंग आप क्या कर सकते हैं कि देखिए, अब हम क्या करते हैं, इसी से हम एक रेशियो फाइंड करते हैं। पहले देखो ये ए बी है, तो ये रेशियो फॉर्म है, तो हम इस कराए कि ए बी जो है, ए पी जो है 3, जो ए बी का क्या होगा 3/7 भाग होगा, ए पी जो है 3/7 का ए बी का 7वां भाग है। तो आइए देखते हैं, इसको कर लेते हैं ए बी को इधर ट्रांसफर, तो ए पी अपॉन क्या हो जाएगा,
ए बी इज इक्वल टू 3/7। तो आप ऐसे कह सकते हैं कि ए पी जो है 3 है और ए बी क्या है 7 है। ये तो कह सकते हैं क्योंकि रेशियो के अकॉर्डिंग यही हो गया कि ए बी इक्वल टू 7 तो ए पी इक्वल टू कितना हो गया 3। तो अब जानिए यहाँ पर यही हमारे पास है। तो मतलब कहने का है कि ए बी जो यहाँ से यहाँ तक डिस्टेंस होगी वह कितना हो गया 7 हो गया। तो अब कह सकते हैं कि ए और पी की वैल्यू यहाँ से यहाँ तक क्या है 3। तो अब कह रहा है कि पी बी की वैल्यू क्या होगी वो भी फाइंड कर लेते हैं, वही रेशियो हो जाएंगे। तो इसके अकॉर्डिंग हम ऐसे राइट कर सकते हैं कि ए बी इज इक्वल टू क्या होगा ए पी प्लस क्या हो जाएगा पी बी। तो ये पी बी कर लीजिए, यस हो गया पी बी। अब क्या कर लीजिए इसमें से देखिए ए बी इक्वल टू 7 है तो इसको 7 कर लीजिए इज इक्वल टू, और उसके बाद क्या हो जाएगा ए पी का वैल्यू क्या है 3 तो यहाँ पर 3 कर लीजिए प्लस कर लीजिए पी बी, यहाँ पर पी बी की वैल्यू फाइंड करनी है। तो इसके अकॉर्डिंग क्या हो जाएगी हमारे पास ऐसे राइट कर सकते हैं, इसको 3 को इधर ट्रांसफर करेंगे तो क्या हो जाएगा पी बी इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 7 माइनस 3 इज इक्वल टू 4। तो मतलब पी बी का वैल्यू जो आ गया 4 आ गया। क्या आ गया पी बी का वैल्यू 4। तो यहाँ पर आप कह सकते हो कि इस वैल्यू का इसका वैल्यू आपके पास 3 है और इसका वैल्यू 4 है। ये आपको समझ में आ गया। तो मतलब कह सकते हैं M1 इक्वल टू 3 एंड M2 इक्वल टू 4। ओके, आपको कोई प्रॉब्लम से तो नहीं होगी। अब आगे देखते हैं। अब क्या हमारे पास ये क्या आ रहा है कि इसका कोऑर्डिनेट पॉइंट फाइंड करें। तो कोऑर्डिनेट पॉइंट जब भी किसी लाइंस को अगर हमारा बिटवीन से या फिर उसके बिटवीन काटता है, मतलब लाइन सेगमेंट होती कि लाइन सेगमेंट की पॉइंट कोऑर्डिनेट पॉइंट फाइंड करनी होती तो हम सेक्शन फार्मूला का यूज करते हैं। तो सेक्शन फार्मूला चलिए आइए लगाते हैं। सेक्शन फार्मूला, तो सेक्शन फार्मूला क्या है आप तो जानते ही हैं, चलिए बता दीजिए तो एक बार। सेक्शन फार्मूला हमारे पास होता है M1 X1 X2 प्लस M2 X1 अपॉन M1 प्लस M2, यही होता है। और दूसरा क्या होता है M1 Y2 प्लस M1 M2 Y1 अपॉन M1 प्लस M2। ये फार्मूला यही हमारे पास, इसी फार्मूला के अकॉर्डिंग करेंगे। यहाँ पर हमारे पास X1 Y1 X2 Y2 ये वैल्यू है, इस वैल्यू को इसमें पुट कर लेंगे M1 M2 तो मिलेगी आपको, यहाँ पर इसको पुट करेंगे और उसी के अकॉर्डिंग हमारे पास क्या हो जाएगी कोऑर्डिनेट P की जो आपकी कोऑर्डिनेट पॉइंट है, ये सेक्शन फार्मूला के अकॉर्डिंग इसी का हम कोऑर्डिनेट फाइंड कर लेंगे। मतलब X और Y का वैल्यू होगा, ये जो आएगा X Y की वैल्यू यही कोऑर्डिनेट पॉइंट होगा। चलो डायरेक्ट हम इस पर पुट कर लेते हैं। M1 की वैल्यू क्या है 3 है, 3 मल्टीप्लाई Y2 की वैल्यू क्या है हमारे पास, Y2 की वैल्यू 2 हो गई, प्लस M2 की वैल्यू क्या हो गई 4 हो गई, मल्टीप्लाई X1 की वैल्यू क्या हो गई -2 हो गई, -2। और यहाँ पर क्या हो जाएगी 3 + 4 क्योंकि M1 की वैल्यू 3 M2 की वैल्यू 4। यहाँ पर आ जाइए M1 की वैल्यू क्या है 3 मल्टीप्लाई Y2 की वैल्यू क्या है हमारे पास -4 कर लीजिए, प्लस यहाँ पर क्या हो जाएगा M2 की वैल्यू 4 मल्टीप्लाई M1 की वैल्यू क्या है -2 तो -2 कर लीजिए अपॉन क्या हो जाएगा 3 + 4। ये तक समझ में आ गया। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन। अब इस पर आप बस सोल्यूशन कर लो, आपका आंसर आ गया। अब कुछ ज़्यादा नहीं है इसमें, बहुत ही इजी क्वेश्चन था और बस देखने में आपको ऐसे प्रॉब्लम्स क्रिएट रहा था। अब क्या कर लीजिए 3 2 क्या हो जाएगा 6 और ये क्या हो जाएगा, देखिए ये माइनस है ये प्लस है, तो माइनस और प्लस मल्टीप्लाई होता है तो माइनस आता है, तो 4 2 8 तो -8 आ गया, -8 अपॉन क्या हो जाएगा 7 ये हो गया। और यहाँ पर देख लीजिए -4 है तो माइनस और 4 मल्टीप्लाई करेंगे तो ये माइनस है ये प्लस है तो ये भी क्या हो जाएगा 12 हो जाएगा, पर क्या हो जाएगा -12 आएगा। अब प्लस यहाँ पर देखिए नेक्स्ट वाले ये भी -2 है प्लस ये है तो इन दोनों का मल्टीप्लाई होगा तो ये क्या हो जाएगा माइनस में आएगा और माइनस क्या होगा 8 हो गया अपॉन क्या हो जाएगा ये 7। ठीक, अब आगे इससे माइनस कर लेंगे तो क्या हो जाएगा -2 अपॉन 7।
आपको समझ में आ गया। 6 है, -8 है, तो -8 में से आप जब भी प्लस करोगे तो 6 को, तो क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा। माइनस वाला साइन से आपका जो ग्रेटर होगा वो अलग जाएगा, तो -2 यहाँ पर आ गया। और यहाँ पर देखिए माइनस ए भी, तो दोनों प्लस हो जाएंगे, तो -12 और 8 कितना हो गया, 20, -20/7। तो आपका कोऑर्डिनेट पॉइंट जो P और की जो हो गई वो कोऑर्डिनेट पॉइंट लिख सकते हैं हो, तो दिस लिखेंगे हैंस कोऑर्डिनेट पॉइंट PR क्या हो जाएगा, -2/7 -20/7 आंसर हो गया। आई होप कि आपको ये क्वेश्चन समझ में आ गए होंगे और आपको ये क्वेश्चंस की सॉल्यूशन बहुत ही अच्छी लगी होगी। बस आपसे एक ही रिक्वेस्ट है कि आप इस वीडियोस को देखें और इसके बारे में जो भी आपको ऐसा लगे अच्छा या इसके बारे में, उसको ज़रूर आप कमेंट बॉक्स में बताएं। आप कमेंट बॉक्स में बताएंगे और लिखेंगे तो मुझे बहुत ही आपकी देखने के बाद कमेंट को उसकी रिप्लाई आपकी जो भी होगी हम आपको ज़रूर उस पर अपनी इम्प्रूवमेंट करेंगे। जो भी हमारी इसमें कमियां अच्छाइयाँ जो भी लगे आपको वो कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। बस आपसे यही रिक्वेस्ट है और वीडियो को पूरा ज़रूर देखें, लास्ट तक देखें और इस वीडियोस को आप लोग अधिक से अधिक शेयर करें। और आपको बस रिक्वेस्ट है कि आप लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर करें चैनल को। बहुत ही बहुत धन्यवाद इसको वीडियो को देखने के लिए। थैंक यू।